प्यारे बच्चों, आज मैं आपको करवाऊंगी कक्षा 10वीं जिसका विषय हमारा हिंदी रहेगी। कृतिका माता का आंचल करेंगे। कार्यपद संख्या 84। तिथि रहेगी इस वर्कशीट की बच्चों 4 फरवरी 2022। दादी का नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, देखो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने शिव पूज्य स्वयं जी के जीवन के परिचय में प्राप्त किया, जीवन से परिचय प्राप्त किया था। अभी हमने क्या किया था, पिछली वर्कशीट में शिव पूज्य स्वयं जी के जीवन से परिचय प्राप्त किया था और उनके पाठ माता का आंचल से अंश को भी पढ़ा था। बिल्कुल भाई, आज हम उस पाठ के अगले अंश का अध्याय करेंगे। देखो, कमश फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को राम नाम लिखकर आटे की गोली में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की और चल पड़ते थे। ठीक है, उस समय भी हम उनके कंधों पर विराजमान रहते थे। देखो, जो जो ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, कागज के टुकड़े, उसमें राम नाम लिखकर जो है वो आटे की गोलियों को खा ले जाते थे गंगा जी के और चल पड़ते थे लेके गोलियों को। ठीक है, उस समय जो उनके कंधों पर विराम अवस्था रहता था ना, विराजमान, तो वो गंगा के एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते थे। ठीक है, क्योंकि उनके कंधे पर ही बैठ के हंसा करते थे। वह जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटते लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। ठीक है, बिल्कुल झूला झुलाते थे। कौन? ये बाबूजी कहते। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते और हितिल होकर बल को बढ़ावा देते और उनको बढ़ावा देते, उन पर जाते और उनकी छाती पर चढ़ जाते। ठीक है, फिर कभी कभी क्या होता था कि उनकी लंबे लंबे मूछें जो है उखाड़ने लगते हुए हंसते हंसते हाथों और को मूछों से छुटाकर उन्हें क्या करते, चूम लेते। ठीक है, तो आशा है कि आपका पद्यांश को बेहतर तरीके से पढ़ लिया होगा। ठीक, उसके आधार पर नीचे दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है हमारा, बाबूजी आटे की गोली बनाने के बाद क्या करते? तो आप इसको लिखोगे, वो तो पहले क्वेश्चन में से आधा प्रश्न बनाकर बाबूजी आटे की गोलियां बनाने के बाद फिर लिखोगे, इतना तक लिख के उन्हें लेकर आटे की गोली में बनाने के बाद उन्हें लेकर गंगा जी की ओर चढ़ पड़ते। ठीक है, उन गोलियों को देखो आप ऐसे लिख लेना। ठीक है, तो बाबूजी आटे की गोलियां बनाने के बाद फिर ये लिख लेना, ये वाली लाइन, उन गोलियों को गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। ठीक है बच्चों, चल पड़े गंगा जी की ओर चढ़ पड़ते थे और मछली को खिलाने लगते थे मछलियों को खिलाने लगते थे। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बता रखा, गंगा जी वापस आते समय बाबूजी रास्ते में क्या करते थे? गंगा जी से वापस लौटते समय क्या करते थे? कि आप लिखना, गंगा जी से वापस लौटते समय, देखो गंगा जी से वापस लौटते समय बाबू में रास्ते में फिर लिखना, देखो रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर बिछाकर झूला झुलाते थे। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखो, बालक भोलानाथ अपने बाबू के साथ कुश्ती में क्यों जीत जाता? कि जो ये बालक है भोलानाथ, जो नाम है उनका बचपन का नाम था, उनको बचपन से बड़े प्यार से उनको भोलानाथ कहकर पुकारते थे। ठीक है, तो आप लिख लेना, बालक भोलानाथ अपने बाबूजी के साथ कुश्ती में जीत जाता था क्योंकि, अब लिखो, क्योंकि बाबूजी बच्चों को खुश करने और अब लिखो बच्चों, क्योंकि बाबूजी बच्चों को खुश करने और हौसला बढ़ाने के लिए खुद जानबूझकर हार जाते थे। ठीक है, एक और बार फिर से बोल रही हूँ, लिख लो जल्दी, क्योंकि बाबूजी बच्चों को, देखो लिख लो बच्चों, बाबूजी बच्चों को
बच्चों देखो, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिख लो। ठीक है, मैंने लिख लिया है, स्क्रीन पर लिख दिया है, आप जल्दी से लिख लो। देखो क्या लिखोगे, बाबूजी बच्चों को खुश करने और हौसला बढ़ाने के लिए खुद जानबूझकर हार जाते थे। ठीक है, आप देखो इसी से रिलेटेड हमें एक गतिविधि दे रखी है। आपने भी कई नदियाँ देखी होंगी, यमुना नदी के विषय में जानकर एकत्रित कर लिखिए और अन्य छात्रों के साथ उसे साझा करें। ओके बच्चों, देखो इस क्वेश्चन का आंसर। देखो बच्चों, आप यमुना नदी के विषय में लिखोगे गतिविधि आपकी। ठीक है, गतिविधि दे रखी है बच्चों। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ अपने नोटिफिकेशन जरूर मिलते रहे। ठीक है बच्चों, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जल्दी से जल्दी कर दो। ठीक है, यमुना नदी की सबसे, देखो यमुना नदी जो है वो भारत की सबसे क्या है, प्राचीन नदियों में से एक है ब्रह्मपुत्र से। तो इस नदी को बहुत ही पूजनीय माना गया है। ठीक है, यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपूछ के पश्चिम ढाल पर स्थित है। हिमालय से यमुनोत्री के गर्म सोते से इतना 6316 मीटर जो है हमारे क्या है, ऊंचाई से है। इस नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। ठीक है, यमुना नदी को कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस नदी का अंत इलाहाबाद में गंगा नदी में होता है। यमुना नदी के किनारे बसे नगर दिल्ली, आगरा, मथुरा, हमीरपुर, इलाहाबाद आदि। ठीक है, इस नदी की सहायक नदियों गिरी, ओसोम, चंबल, बेतवा, केन आदि होते हैं। दुनिया के 7 अजूबों में से एक विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल इसी नदी के किनारे पर स्थित है। जो यमुना नदी है, यमुना नदी के जो किनारे ताजमहल जो है स्थित है। ठीक है, तो ये सोच ये मान लो जैसे ये हमारा क्या है, ताजमहल है। ताजमहल के पीछे जो है हमारा क्या है, यमुना नदी। ठीक है, और फिर इसमें क्या बता, देखो क्या बता रहा है कि यमुना नदी के सबसे ज़्यादा घाट ब्रिज क्षेत्र यानी मथुरा में है। ठीक है, आई होप बच्चों ये थी आपकी आज की आसान से आशा करते समझ में आया है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को। ठीक है बच्चों, और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आप तो उससे नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।